देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से भगवान को देखता है भगवान उस भाव से उसे देखते। भगवान उसी भाव से देखते। इसलिए भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। केवल भगवान के चरणों में प्रेम हो, केवल प्रेम, सिर्फ प्रेम प्रेम। भगवान का उत्सव चल रहा था और भगवान को मारने के लिए कंस ने पूतना मौसी को भेज दिया। पूतना मौसी भगवान के पास गई। ये पूतना कौन है? पूतना लोके वालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए गई। पूतना मौसी भगवान के पास रूप बदल कर गई। बड़ी कुरूपणी थी पर बड़ी सुंदर बंठन करके गई है। और भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर भगवान उस समय मां यशोदा का दूध पीकर पालने में बढ़िया से आनंद से खेल रहे थे कि पूतना मौसी गई। और पूतना जब गई तो भगवान ने पूतना को देखा और देखते ही श्याम सुंदर ने अपने नेत्र बंद कर लिए। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने पूतना को देखकर अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? भगवान ने कहा कि पूतना के अंदर कपट भरा है। बाहर से बड़ी सुंदर है पर अंदर से अपने स्तनों में पूतना जहर भर करके लाई है और जहर पिलाकर मारना चाहती है पूतना। भगवान कहते हैं पूतना का तन बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है बाहर से, पर बाहर से जितनी सुंदर है भीतर से उतनी ही बुरी है। भगवान कहते हैं जिनके अंदर कपट भरा होता है ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। कुछ लोग होते हैं जो तन को सजाते हैं पर मन गंदा ही रहता है। इसलिए कहता हूं श्रृंगार करना है तो तन का नहीं मन का श्रृंगार किया करो। मन को सुंदर बनाइए। मन की मैल धुल गई तो बस सब ठीक है। इसलिए श्रृंगार तन का नहीं श्रृंगार मन का करना है। पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि पूतना के हृदय में कपट भरा है और जिसका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है ऐसों को भगवान कहते हैं मैं देखना भी पसंद नहीं करता। अच्छा, भगवान उन्हें कभी नहीं देखते जिनके अंदर कपट होता है। राम जी स्वयं कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान कहते हैं हमें कपट बिल्कुल अच्छा नहीं, हमें निर्मल मन चाहिए। अच्छा, ये कपट क्या है? आज 100 में से 95 लोग ये नहीं जानते कि कपट किसे कहते हैं। नाम सब सुनते हैं, कपट 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 नहीं करना चाहिए, नहीं, सबको याद है कि नहीं करना चाहिए, पर किसी से कहो भैया ये कपट क्या है, क्या बीमारी है, किसी को लगभग किसी को नहीं पता कि कपट क्या है। आज हम आपको कपट की व्याख्या करके बताते हैं ये कपट क्या है। हमारे भीतर यदि कपट होगा तो भगवत प्राप्ति में ये बाधा बन जाएगा। जैसे सुई में धागा डालना हो तो धागे में गांठ नहीं होनी चाहिए। यदि एक भी गांठ है
तो सुई के छेद से धागा निकलेगा नहीं, फंस जाएगा क्योंकि गांठ है। उसी प्रकार आप भी मोक्ष के दरवाजे में फंस जाएंगे यदि कपट की गांठ होगी तो। जिनके भीतर कपट नहीं है वो तो मोक्ष के दरवाजे से निकल, मोक्ष का दरवाजा सुई के छेद के बराबर है। सुई का छेद जितना बड़ा है इतना ही बड़ा मोक्ष का दरवाजा। इसलिए कहता हूं आप बहुत छोटे बन के रहा करो। जिसके भीतर अहंकार होता है वो बहुत बड़ा समझता है, अपने आप को बहुत बड़ा मान लेता है। और भैया अब सुई के छेद से ये बड़ा आदमी निकलेगा कैसे? तो ये फिर मोक्ष में, मोक्ष के द्वार में फंस जाता है और अंदर ना जाने के कारण ये नरक के गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए नरक का दरवाजा बड़ा है। जो बड़े हैं, नरक का दरवाजा बहुत बड़ा है और मोक्ष का, स्वर्ग बैकुंठ का, गोलोक धाम का दरवाजा बहुत सुई के छेद जैसा है। जितना बड़ा सुई का छेद है, इसलिए हनुमान जी लंका गए तो बड़े बनकर नहीं, हनुमान जी लंका गए छोटे बनकर। और जब लंका से वापस आए ना हनुमान जी, तो भी बड़े बनकर नहीं आए, तो भी छोटे बन करके आए। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, हनुमान जी छोटे बन गए। आप जितना छोटे बन सकते हैं बन जाइए। इसलिए कहा करता हूं झुकना सीखिए बड़ों के सामने। मैं कौन हूं? मैं भक्तों के चरणों की धूल हूं। मैं कौन हूं? मैं आपके चरणों की धूल हूं। इसलिए हे नाथ, मैं आपके चरणों की धूल हूं, मैं भक्तों के चरणों की धूल हूं। मेरी हैसियत तिनके से ज्यादा, मैंने बताया था ना कि भगवान के मंदिर जाया करो तो तिनका लेकर जाया करो। भगवान बोलेंगे ये तिनका लेकर क्यों आए हो? कह देना प्रभु तिनका लेकर नहीं आया, आज तिनका बनकर आपके चरणों में चढ़ने के लिए आया हूं। तिनके की तरह मेरी हैसियत है, तिनके से ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं। इसी से काम बनेगा, इसी से कल्याण होगा। प्रिय भक्तों, श्री पूतना मौसी को देखकर भगवान नेत्र बंद करते हैं। क्या है पूतना के भीतर? भगवान कहते हैं इसके भीतर कपट भरा है। कपट क्या है? जो बुराई मेरे अंदर है, मैं उस बुराई को स्वीकार ना करूं, अपने आप को बेहतर बताऊं, अच्छा बताऊं, यही कपट है। अच्छा, आज लोगों का कल्याण क्यों नहीं होता? आज लोगों का दुख दूर क्यों नहीं होता? आज के लोग परेशान क्यों हैं? आज का व्यक्ति इसलिए परेशान है क्योंकि उसके भीतर जो बुराई है, वो बुराई तो है पर वो स्वीकार नहीं करता कि मेरे भीतर ये बुराई है, ये बुराई मेरे भीतर है, स्वीकार नहीं करता। जैसे किसी के भीतर क्रोध है, अब मैं आपसे कहूं कि आप बहुत बड़े क्रोधी हैं तो आपको बुरा लग जाएगा, हमें क्रोधी कहते हैं। जबकि आपके अंदर क्रोध है, क्रोध है पर आप अपने आप को क्रोधी कहलाना नहीं चाहते। आप लोभी हैं पर कोई आपको कह दे कि आप बहुत बड़े लोभी हैं तो आपको बुरा लग जाता है। जबकि आप रियल में अंदर से लोभी हैं पर कोई कहता है सो बुरा मान जाते हैं। मतलब लोभ अंदर तो है पर लोग हमें लोभी ना कहें, ऐसा हम अपने आप को पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इसलिए आप जो हैं अंदर वही बाहर से रहें। आप कामी हैं, वासनाएं सबको सता रही हैं, पर कोई कह दे कि आप बहुत बड़े कामी हो, आप बुरा मान जाएंगे। आप कहेंगे हम तो बड़े ब्रह्मचारी हैं, बड़े जितेंद्रिय हैं।
आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं, आप उन बुराइयों को स्वीकार नहीं करते। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम काम क्रोध लोभ मिटा दो। ये बताओ, काम क्रोध लोभ मोह आज तक किसी से मिटे कि हमसे और तुमसे मिट जाएंगे? काम क्रोध लोभ मोह ये किसी के मिटाने से मिटते नहीं। फिर क्या करें? बोले ये सब अंदर रहेंगे, बस इन्हें स्वीकार करते। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, मैं बहुत लोभी हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिएगा। मैं बहुत कामी हूं, मैं बहुत लोभी हूं, बहुत अहंकारी हूं। एक बुराई होए सो मैं गिनाऊं, मुझ में तो लाख बुराइयां भरी पड़ी हैं। जब सूरदास जी से पूछा गया कि सूरदास जी आप कैसे हैं, तो सूरदास जी अपना परिचय देते हैं। सूरदास जी कहते हैं, देखिए सूरदास जी का परिचय सुनिएगा, है ना? क्या परिचय है सूरदास जी का? सूरदास जी का परिचय है, हाँ, मौसम कौन मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी। कबीर सूरदास जी लिख रहे हैं, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी। मैं कौन हूँ? नमक हरामी हूँ। मैं नमक हरामी क्यों? क्योंकि जिस परमात्मा ने यह शरीर दिया मैंने उसे ही विसार दिया। मैं उसे ही भूल गया, इसलिए मैं नमक हरामी हूँ। भरी भरी उदर विषय को धावो। जैसे सोकर ग्रामी। हाँ, पापी कौन
जेहि तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। भरे भरे उदर विषय को धावो, जैसे सो कर ग्रामी। सूरदास जी कहते हैं मैं नमक हरामी हूं, मैं सूकर ग्रामी, मैं सुअर हूं। और मैं कौन हूं? पतित हूं, पतित। हे प्रभु, मेरे जैसा अभागा भला इस धरती में कौन होगा। किसी ने कहा सूरदास जी अपने आप को इतना तुच्छ, इतनी गालियां क्यों दे रहे हैं? तो सूरदास जी बोले अपने को गाली ना दूं तो फिर गालियां दूं किसे? संसार का व्यक्ति दूसरों की गलतियां देखता है और भक्त सदा अपनी गलतियां देखकर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। कबीरदास जी कहते हैं बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। सबसे बुरा कोई है तो सिर्फ मैं बुरा हूं, मैं बुरा हूं, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं है। इसलिए भलाई देखनी है, अच्छे हैं तो भगवान और बुरा हूं तो मैं। और हम लोगों की गलतियां क्या हैं? हम लोग पड़ोसियों को बुरा कहे, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम। एक व्यक्ति अपने आप को कभी बुरा नहीं कहता। और सूरदास जी कह रहे हैं मैं नमक हरामी हूं। अपने सूरदास जी, वो सूरदास जी जब पद गाते थे ना तो स्वयं भगवान उनके पद सुनते थे, सामने बैठकर सुनते थे। जिनके सामने भगवान बैठते थे, जिनके साथ भगवान बात करते थे, वो सूरदास जी कहते हैं कि मैं नमक हरामी हूं। जो सूरदास जी दिन रात भगवान को भजते थे, वो सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान को भूल गया, मैं भूल गया भगवान को। इसलिए कहता हूं हम किसी की बुराई ना देखें, हम किसी को बुरा ना ठहराएं, हम सिर्फ अपने को बुरा कहें। हम अपने को जो कहना है कहें और अपनी गलतियों को स्वीकार करें। हम बुरे हैं पर हम अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते, इसी को कहते हैं कपट। हम कपटी हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते और सुधार नहीं करते, इसलिए हम कपटी हैं। हमारे अंदर काम भरा पड़ा है परंतु हम स्वीकार नहीं करते। हमारे अंदर लोभ भरा पड़ा है पर हम दुनिया से ये नहीं कहलाना चाहते कि हम लोभी हैं। है सारी बुराइयां हम में। इसलिए कहा करता हूं कि आप किसी से ना कहो पर भगवान से जरूर कहा करो कि हे नाथ, मैं कामी हूं, मुझे स्वीकार कर लो। हे प्रभु, मैं क्रोधी हूं, मुझे स्वीकार कर लो। जैसा हूं बस आपका हूं, आपकी शरण में हूं। पूतना मौसी भगवान के पास गई। कपट था, भगवान ने देखा नहीं, पूतना को उठाया। पूतना ने श्याम सुंदर को उठाया, दूध पिलाया और दूध पिलाकर भगवान श्री कृष्ण को मारना, अपने स्तनों में जहर भर के लाई, मारना चाहती है। पर भगवान ने पूतना का दूध पी लिया, जहर पी लिया। अब पूतना के प्राण बचे तो भगवान प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान ने कहा मौसी जी, हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं और पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापहरये स्तनं दत्वाप सद्गतिम। पूतना को भगवान ने वो गति दी जो गति माँ यशोदा, माँ कौशल्या को मिलनी चाहिए थी। भगवान बड़े दयालु हैं।
न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। स्वयं के पिताजी चले गए, राम जी नहीं रोए। कहाँ रोए? उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। अब श्री भगवान पूतना का उद्धार करते हैं और पूतना जैसी राक्षसी का भगवान उनकी वह गति करते हैं जो माँ कौशल्या, माँ देवकी, माँ यशोदा की गति होनी चाहिए। पश्चात भगवान नंद बाबा जब आए, पूतना के शरीर की चिता बनाई और पूतना के शरीर में आग लगाई। पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। परीक्षित ने कहा, प्रभु ये तो राक्षसी थी, इसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? तब भगवान ने कहा, सुखदेव भगवान ने, राजन ये राक्षसी थी, पर जैसे लोहा पारस की संगत कर लेना तो लोहा सदा सदा के लिए सोना बन जाता है। उसी तरह जब कोई पापी से पापी व्यक्ति भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है तो भगवत शरणागति करते ही वो पापी कितना भी पापी क्यों ना हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वह जब सत्संग करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वह पापी भगवान के स्पर्श मात्र से पुण्यात्मा हो जाता है। दर्शन मात्र से पाप समाप्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही सारा अंधकार स्वतः मिट जाता है, ऐसे भगवान का दर्शन करने मात्र से भीतर के समस्त पाप अपने आप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति पुण्यात्मा हो जाता है। इसलिए पूतना के सारे पाप धुल गए क्योंकि भगवान का स्पर्श कर लिया और भगवान ने उनकी सदगति कर दी। इसके बाद भगवान करवट बदलते हैं तो भगवान को मारने शकटासुर आता है। छकड़े पे आकर बैठ गया, भगवान ने शकटासुर का उद्धार कर दिया। उसके पश्चात भगवान को मारने तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। गर्गाचार्य जी आए, भगवान का नामकरण संस्कार करते। भगवान के संस्कार हो रहा है, नामकरण संस्कार। हमारे सनातन धर्म में संस्कारों की बड़ी जरूरत रही है, संस्कारों का बड़ा विधान रहा है। बिना संस्कार के व्यक्ति वैसे ही है जैसे बिना नाक की स्त्री है, सुंदर तो है पर नाक कटी है। उसी प्रकार संस्कार के बिना हमारी नाक मानो नाक कटी है। इसलिए बच्चों को पैसा दो ना दो, संस्कार जरूर दो। यदि संस्कार दिया है आपने तो आप सदा सुखी रहेंगे, और केवल पैसा बांटा है बच्चों को तो आप जीवन भर दुखी रहेंगे। इसलिए जितना अधिक हो सके अपने बच्चों को संस्कार देने की कोशिश किया करिए। धन दौलत देकर के उन्हें बिगाड़िए मत। अरे धन बच्चों को देने के लिए नहीं होता, धन तो जैसे आपने अपनी मेहनत करके धन इकट्ठा किया है, आपके बच्चों को इतना योग्य बनाओ कि वो भी धन इकट्ठा करें। आप अपने धन का तो धर्म करो, धन वही सफल है जो धर्म से जुड़ता है।
धन वही सार्थक है जो धर्म से जुड़े। आप तो जोड़ते हैं धन, काहे के लिए जोड़ रहे हो? बच्चों के लिए। क्यों कमा रहे हो? क्यों? तुम्हारे बच्चे कमा के खा भी नहीं सकते? बच्चों को गीदड़ क्यों बना रहे हो? शेर बनाओ, शेर। जैसे शेर अपना शिकार जंगल में खुद ढूंढता है, ये तो गीदड़ लोग होते हैं जो दूसरों के शिकार पे मुंह मारते रहते हैं। शेर अपना शिकार खुद करता है, उसी प्रकार वह बेटा जो खुद कमा कर खाए, स्वयं अपने परिवार का पालन करे, पेट भरे और भगवान की सेवा करे, दान पुण्य भी करे, वह बेटा बढ़िया है। और जो पिता के टुकड़ों पे पलता रहे, वो बेटा कोई बेटा है? इसलिए बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि वो पिता के टुकड़ों पर ना पलें। आप स्वयं अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तन कर, यही शोभा मनुष्य तन की। स्वयं सींचो हरिक डाली, खुशी जीवन के मधुवन की। खुद आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ बनो, खुद कमाइए, बच्चों को योग्य बनाओ। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे अकर्मण्य होकर घर में बैठे हैं। भाई अभी तो ठीक है, लॉकडाउन है तो घर पे ही बैठो, पर जब ठीक हो जाए तब तो कुछ काम करो, तब तो दो पैसे कमाओ। तो उनको लगता है पिता के पास प्रॉपर्टी है, कमाने की क्या जरूरत है। और बाप भी, बेटा घर में बैठा जवान और बूढ़ा बाप मरता है, काम करता है। बेटे को भी लगता अच्छा है बाप काम कर रहा है, हमें खटिया पे बैठे बैठे मिल रहा है। जब फ्री में मिले, फोकट में मिले तो मेहनत कौन करे भाई? ये अक्कल तो बूढ़ों को होनी चाहिए। अब बच्चे सयाने हो गए हैं, समझदार, उन्हें काम कब सौंपोगे? ज्यादा लाड़ करोगे, ज्यादा प्यार करोगे, ज्यादा सुख दोगे, बिगड़ जाएंगे। ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। पालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चों से लाड़ करो, प्यार करो। 5 वर्ष के बाद जब बच्चे 6वें वर्ष में प्रवेश, 6 वर्ष का बालक हो, तो 6 वर्ष के बच्चे को, 6 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बालक को जरा डांटा करो, आंख दिखाया करो। गलती करे तो उसे थप्पड़ मारो, गलती करे तो आंख दिखाओ। आंख दिखाने से काम ना बने तो दंड जरूरी है, थोड़ा थोड़ा मारना जरूरी है, ताकि उन्हें भय रहे कि हाँ गलती करेंगे तो माँ मारेगी, गलती करेंगे पिताजी मारेंगे, पापा मारेंगे। इसलिए भय जरूरी, भय बिनु हो ही न प्रीत। और जब बाप का जूता बेटे के पांव में बराबर आने लग जाए, तो पिता को अपने बेटे के कंधे में हाथ रख के चलना चाहिए। पिता को अपने बेटे का सबसे बेस्ट फ्रेंड बन जाना चाहिए। बेटी की सहेली, बेस्ट सहेली, बेस्ट सखी वो माँ बन जाए, माँ बेटी की सखी बन जाए और पिता बेटे का दोस्त बन जाए। आजकल बच्चों के दोस्त बुरे बुरे हैं, इसलिए बच्चे बुरी हरकत और गलत हरकत करते हैं। क्यों? क्योंकि बाप बना घूमता है। अरे भैया बाप, अब तुम बाप बने ना घूमो, बेटों के कंधे पे हाथ रख के चला करो, कहा करो बेटा हम तुम्हारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। बच्चों के साथ दोस्ती करो, ताकि बच्चों के अंदर कोई बात हो तो वो आसानी से आपको बताएं। गलत निर्णय ले रहे हैं तो आपको बताएं, सही डिसीजन ले रहे हैं तो आपको कहें। कई पिता ऐसे होते हैं ना, डांटते रहते हैं बच्चों को, डराते रहते हैं उनको, वो ये कहते रहते हैं कि हम तुम्हारे बाप हैं, बाप हैं। और बच्चा फिर ज़्यादा डरता है और डर के मारे कुछ बताता नहीं है, और फिर वो गलत हरकत करता है, गलत रास्ते पे चला जाता है। फिर ये माथा पकड़ के रोते हैं कि बच्चे बिगड़ गए। जिस समय लाड़ की जरूरत है उस समय लाड़ करो, प्यार की जरूरत है प्यार करो, डांटने की जरूरत, सही वक्त पर सही चीज। दाल में कितना नमक, कितनी हल्दी, कितना मसाला बराबर मात्रा में पड़ेगा तो स्वाद बनेगा, और कहीं एक चीज ज्यादा हो गई और एक चीज कम हो गई, सारा स्वाद बिगड़ जाएगा। जीवन में संस्कार देने का भी सही तरीका है ये। बच्चे की आयु देखकर उससे बात करनी चाहिए। बड़ा हो गया है, जवान है आपका, अभी देखो पढ़े लिखे बच्चे अभी IPL देख रहे हैं,
क्रिकेट देख रहे हैं। जरा पूछो अपने बच्चों से, क्रिकेट तुम 3 घंटा देखते हो, 6 घंटा देखते हो, ये बताओ क्या फायदा है इससे तुम्हारा? क्या फायदा है? तुम्हें क्या मिल रहा है? अपने लिए 2 रोटी कमाओ, क्रिकेट देखकर समय न वेस्ट करो। ये बेवकूफ बनाने वाली कंपनियां हैं, तुम्हें क्रिकेट दिखा नहीं रही हैं, तुम्हें बेवकूफ बना रही हैं। तुम्हारा समय केवल तुम्हारा 6 घंटा जानते हो कितने का होता है? बड़े बड़े मैंने सुना अंबानी, टाटा, बिरला, अंबानी, इन लोगों के 1 घंटे की कमाई करोड़ों की है, करोड़ों की। मैं कहूं कि 20 करोड़ 50 करोड़ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अंबानी, टाटा, बिरला जैसे लोगों की और भी उद्योगपति हैं, इनकी घंटे की कमाई करोड़ों की है। और भारत का जवान 6 घंटे देखता है क्रिकेट। 6 घंटा जानते हो अंबानी का 6 घंटा कितने का होता है? 1 घंटा 10 करोड़ का, तो 6 घंटा आप लगा लो। और आजकल के बच्चे रोते हैं, महाराज जी कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं मिल रहा। अरे जॉब मिल तो रहा, तुम क्रिकेट देख तो रहे हो, यही तो जॉब है तुम्हारा। अब बेवकूफ हो तो यही जॉब मिलेगा, होशियार होते तो 2 रोटी कमाते भी। अब बेवकूफों को और क्या इससे बढ़िया जॉब मिलेगा? कंपनियां तुम्हें बेवकूफ बना रही हैं और बेवकूफ बना के तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, यही सबसे बड़ा जॉब है तुम्हारा। क्रिकेट देखो, देखो, अपना समय जाया करो। समय का दुरुपयोग करने वाला जीवन भर रोता है, और समय वेस्ट करने वाले की संगत जो करेगा वो भी रोएगा। इसलिए घर में बैठे हो तो भी अपने बारे में कुछ अच्छी प्लानिंग कर लो, कुछ अच्छा सोच लो कि अपने आप को कैसे सफल बनाना है। अंबानी सफल हो सकते हैं, टाटा, बिरला सफल हो सकते हैं, आप क्यों नहीं सफल हो सकते भैया? आप क्यों नहीं पैसा कमा सकते? आप क्यों नहीं अपना नाम रोशन कर सकते? सब कर सकते हो आप, परंतु आप करना कुछ नहीं चाहते। आपको तो क्रिकेट देखने में मजा आता है, व्यर्थ की बकवास देखने में मजा आता है। भारत का युवा जो चिल्लाता है ना, रोजगार नहीं है, काम नहीं है। अरे तुम नौकरी क्यों करना चाहते हो? नौकरी दे दो, सरकारी नौकरी दे दो। क्यों दे दें नौकरी? अरे नौकरी लेने वाले क्यों बन रहे हो? इतना योग्य हो, इतना योग्य बनाओ अपने आप को कि आप नौकरी लेने वाले ना बने, आप नौकरियां देने वाले बने। दीजिए नौकरियां देश को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को, 500 लोगों को नौकरियां। इतना योग्य बनो कि नौकरियां आप दें, नौकरियां लेने वालों की तो भीड़ बहुत लगी है। आप भी उस भीड़ में खड़े हो गए तो फिर आपकी पढ़ाई का, शिक्षा का, योग्यता का क्या अर्थ निकला? हवा के साथ उड़ने वाले ना महान नहीं होते, हवा के उस आंधी को चीर कर अपनी जगह पर स्थिर होने वाले इतिहास रचते हैं। नदी की लहर में, नदी की धार में बहने वाला इतिहास नहीं लिखता, बल्कि नदी की धार में, धार को चीरता हुआ उस पार चला जाए, धार को चीरता हुआ आगे बढ़े, वो इतिहास रचता है। नदी की धार तो तिनका भी बहना जानता है। एक पीपल का पत्ता नदी की धार में डाल दो तो नदी की धार तो पीपल का पत्ता भी बह जाएगा, बबूल का पत्ता भी बह जाएगा। जमाने के साथ तो सब बह ही रहे हैं, तुम भी बह रहे हो। अरे इस नदी की धार को चीर कर आगे बढ़ना, वो लोग इतिहास लिख जाते हैं। यदि महान बनना है तो अभी समय जाया ना करो, वेस्ट ना करो। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहां तू सोबत है। भारत के लोग बेवकूफ बन जाते हैं, हम क्या करें? लोग कहते हैं आपका बेटा, एक मैया मेरे से बोली, महाराज जी मेरा बेटा कहता है कि महाराज जी बेवकूफ बना रहे हैं कथा सुनाकर। हमने कहा कह दो अपने युवा भाई बहनों से, जवानों से, बेवकूफ हम नहीं बना रहे हैं, हम तो आपकी आंखें खोलने बैठे हैं। बेवकूफ क्रिकेट खिलाने वाली कंपनियां
आपको क्रिकेट दिखाकर बेवकूफ बना रही हैं। गंदी गंदी पिक्चर मूवी आज टीवी पर रिलीज हो रही हैं। ऐसी ऐसी गंदी पिक्चर आती हैं कि बाप अपनी बेटी के साथ भी वो पिक्चर ना देख सके। इतनी लज्जा आती है पिक्चरों में, इतनी अश्लीलता होती है। ये जो लोग अश्लीलता फैला रहे हैं पिक्चर दिखा दिखा कर, क्या ये आपको बेवकूफ नहीं बना रहे हैं? जो लोग आपका समय वेस्ट कर रहे हैं, क्या ये लोग बेवकूफ नहीं बना रहे हैं? अरे हम तो केवल आपसे यही कहते हैं कि अपने आप को सफल बनाओ, अपनी माँ की और अपने पिता की सेवा करो, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखो और अपने परिवार के साथ साथ भगवान का चिंतन करो। हम तो ये समझाते हैं, यदि हमारी ये बात तुम्हें बेवकूफ बनाने जैसी लगती है तो फिर हम क्या करें? जब मलेरिया बिगड़ता है ना, तो फिर दाल रोटी कड़वी लगने लगती है। दाल रोटी कड़वी लगती है, इसका अर्थ ये नहीं कि दाल रोटी कड़वी है, बल्कि तुम्हारे अंदर मलेरिया हो गया है, इसलिए कड़वाहट मुंह पर है। जब तुम्हें गुरुजनों की बातें बुरी लगें और संसार की तुच्छ सी बातें अच्छी लगें, समझ लेना कि तुम्हें भयंकर बीमारी हो गई है। जल्दी से इलाज कर लो, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन को भी बीमारी लग गई थी, जुआ खेलने की बीमारी, झूठ बोलने की बीमारी। महाभारत में दो लोग हैं, एक है अर्जुन, एक है दुर्योधन। इन दोनों के पीछे कौन खड़ा है जरा देखना। दुर्योधन के सलाहकार शकुनी है और अर्जुन के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण है। आप महान तब बनेंगे जब आपके सलाहकार कृष्ण जैसे होंगे, और आपका सर्वनाश तब हो जाएगा जब आपके सलाहकार मामा शकुनी जैसे होंगे। शकुनी जैसों से सलाह लोगे तो परिणाम सामने है। इसलिए हमारा युवा जागे, उठो, सफल बनाओ अपने आप को। हमारे देश को आप युवाओं की जरूरत है। हमारे देश को आप युवाओं की जरूरत है। कुछ करो अपने देश